पीपल पेड़ के सभी साथियों को हरे कृष्णा। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपको कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं सुना रहे हैं। इस सीरीज की अब तक 4 कथाएं हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। 5वीं कथा में हम कृष्ण और सुदामा के मित्रता का वर्णन करेंगे। तो ज्यादा विलंब न करते हुए चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की कथा शुरू होती है सांदीपनी मुनि के आश्रम से। यह वही आश्रम था जहां कृष्ण और सुदामा की मित्रता होती है। यहाँ दोनों ही शिक्षा प्राप्त करने आए थे। एक समय की बात है जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाते हैं। उस समय गुरु माँ उन्हें कुछ भीगे हुए चने देती है और जंगल में जाने से पहले कहती है कि जब भी तुम दोनों को भूख लगे इसमें से मिल बांट कर चने खा लेना। लेकिन जंगल में जाने के बाद सुदामा को भूख लगती है और वह कृष्ण से बांटे बिना सारे चने खा जाते हैं। कई कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है क्योंकि कृष्ण से सुदामा चने नहीं बांटते, इसीलिए आजीवन उन्हें दरिद्रता का श्राप मिल जाता है। लेकिन इस कथा को हम यहीं रोकते हैं और इसके पीछे की एक और कथा आपको सुनाते हैं जिसका वर्णन हमें कई जगहों पर मिलता है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब व निर्धन थी। भिक्षा मांगकर वह जीवन यापन किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान नारायण का नाम लिया करती थी और चुपचाप सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी इतने सत्कर्म पर चलती थी कि वह बिना प्रभु का नाम लिए बिना कोई भी काम नहीं करती थी। उसने सोचा कि यह चने आज नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब इसे खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आए। इधर उधर बहुत ढूंढा, तब चोरों को वह चने की पोटली मिल गई और चोरों ने समझा कि इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने पर डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। यह वही आश्रम था जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। इसी आश्रम में कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब चोर आश्रम में घुसे तब गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर घुस गया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी, तभी चोर डरकर भाग गए। भागते समय चोरों ने वह पोटली वहीं छोड़ दी। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोरी हो गई है और चोर उसे उठाकर ले गए हैं, तब ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल में गुरु माता जब उठती हैं तो देखती हैं कि घर में चने की एक पोटली पड़ी हुई है। उन्हें लगा हो ना हो आश्रम का ही कोई इस पोटली को यहाँ रख गया होगा। यही वह पोटली थी जिसे गुरु माता कृष्ण और सुदामा को जंगल जाते समय देती हैं। इस कथा के अनुसार सुदामा इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि वह चने श्रापित थे। अब बढ़ते हैं कथा में आगे। समय बीतता है। कृष्ण और सुदामा की शिक्षा दीक्षा पूरी होती है। कृष्ण जैसा कि तय था राजघराने के थे तो वह राजा बन जाते हैं, जबकि सुदामा गरीब और फकीर की जिंदगी बिताने लगते हैं। सुदामा की शादी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन उनके पास इतना भी धन नहीं होता कि वे अपने बच्चों को भोजन करा सकें। श्राप की वजह से सुदामा कालांतर तक एक गरीब ब्राह्मण की जिंदगी गुजारते हैं। चूंकि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था तो बच्चे निरंतर भूखे रहते थे। भूखे बच्चों को देखकर सुदामा की पत्नी कहती है कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए।
सुदामा को बहुत दुख हुआ। यह पहली बार नहीं था जब सुदामा की पत्नी सुदामा को गरीबी से उभरने के बारे में कहती थी। वह निरंतर कहती थी कि सुना है कि आपके मित्र द्वारका नरेश हैं, क्यों नहीं जाते और आप उनसे मदद मांगते। लेकिन सुदामा हर बार बात को टाल देते थे। इस बार भी सुदामा ने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। लेकिन सुदामा की पत्नी ने अपना जिद नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बार फिर से कहा, आप ऐसा कहते हो कि आपके उनके साथ बहुत अच्छी मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां आप क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। इस बार सुदामा अपनी पत्नी की बात को नहीं टाल पाते। सुदामा ने द्वारका जाने का मन बना लिया, लेकिन द्वारका जाने से पहले उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास तो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए लेकर क्या जाऊं? सुदामा की पत्नी ने पड़ोस में से थोड़े भुने हुए चावल लिए और उसे एक फटे हुए कपड़े में बांधकर पोटली बनाई और सुदामा को वह पोटली दे दिया। सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा का मन बार बार यह संकोच कर रहा था कि उन्हें कृष्ण के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कदम बढ़ते जा रहे थे। जैसे तैसे सुदामा कृष्ण के महल के बाहर पहुंचे। जब महल के बाहर दरबारियों ने सुदामा को देखा, तब वह यह देखकर हैरान रह गए कि एक फटे पुराने कपड़े में साधु का वेश लिए यह व्यक्ति कौन है। उन्होंने सुदामा को तत्काल ही वहां रोक दिया और कहने लगे कि यहाँ से वापस चले जाओ। तब सुदामा ने दरबारियों से कहा, सुनो, जाकर के कृष्ण से कह दो कि उनका मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है। लेकिन लगातार द्वारपालों के तरफ से सुदामा का उपहास किया जाने लगा। लेकिन अंत में एक द्वारपाल ने जाकर कृष्ण को तुरंत यह सूचना दी कि बाहर कोई दीन साधु आया है जो यह कह रहा है कि वह आपका मित्र है। द्वारपाल ने मित्र का नाम सुदामा बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण की आंखें भर आई। वह तुरंत अपने आसन से खड़े हुए और दौड़कर सुदामा से मिलने गए। द्वार पर पहुंचकर सुदामा के चरण धोए गए और कृष्ण उन्हें अपने साथ ले आए। जब दोनों एक बार फिर मिले, तब उन्होंने सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों को याद किया। फिर कृष्ण ने सुदामा से पूछा, कहो मित्र, मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? सुदामा हिचकिचाए कि द्वारका नरेश को मैं क्या यह भुने हुए चावल खिलाऊंगा? लेकिन कृष्ण सुदामा की झोली में हाथ मारने लगे और उनके हाथों में वह पोटली लग गई। कृष्ण ने सुदामा की पोटली के चावल खाए और चावल खाते ही कृष्ण को सुदामा के हाल के बारे में ज्ञात हुआ। लेकिन सुदामा कहाँ जानते थे कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। सुदामा हिचकिचाते रह गए कि आखिर मैं कृष्ण से कुछ मांगू तो भला कैसे मांगू, और इसी हिचकिचाहट में 1-2 दिन अपने मित्र के पास रहकर वह वापस अपने घर को लौट गए। इन दिनों कृष्ण ने सुदामा की बहुत ही अच्छी खातिरदारी करी। जब भी सुदामा एक निवाला अपने मुंह में भोजन का लेते तो उनके आंखों के सामने उनके बच्चों का दृश्य सामने आ जाता और वह सोचते कि बच्चे किस प्रकार से घर पर भूखे होंगे, मेरी पत्नी की क्या हालत होगी और मैं यहाँ बैठकर राज सुख भोग रहा हूँ। इन्हीं बातों को सोचते हुए और याद करते हुए सुदामा अपनी नगरी पहुंचे। लेकिन जब वह अपने घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें उनकी कुटिया दिखाई ही नहीं पड़ी। जिस जगह पर उनकी कुटिया थी उस जगह पर एक भव्य घर का निर्माण हो चुका था। थोड़े ही देर बाद उस घर के बाहर एक स्त्री आई जो कई सारे महंगे वस्त्रों और सुसज्जित गहनों से सजी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि सुदामा की पत्नी थी। यह देखकर सुदामा समझ गए कि यह किसी और की नहीं बल्कि स्वयं उनके मित्र श्री कृष्ण की लीला है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है कृष्ण और सुदामा के मित्रता की यह कथा। इस कथा को लेकर अगर आपके पास कोई विचार या कोई अन्य पहलू है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ साझा करें। हमारे इस प्रयास में अगर आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो अपनी आर्थिक मदद
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को राधे राधे, हरे कृष्णा।